कि जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें अगर सी अगर सम में रहे और सी पॉजिटिव है, जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें सी अगर सम में रहे तो उस ग्राफ को सी यूनिट जो है अपवार्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। अर्थात जैसा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होता है वैसा ही एफ ऑफ एक्स प्लस सी का भी ग्राफ होता है, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ जो होता है एफ ऑफ एक्स ग्राफ से सी डिस्टेंस ऊपर होता है। अब एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। इसको ए मान लो। मानते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। खींचना है एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ खींचना है। तो जैसा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होता है वैसा ही एफ ऑफ एक्स प्लस सी का भी ग्राफ होता है, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ जो होता है इस ग्राफ से सी डिस्टेंस ऊपर होता है। तो जैसा ही ग्राफ है वैसा ही खींचना है, लेकिन इस ग्राफ से सी डिस्टेंस ऊपर खींचना है। इस डिस्टेंस को सी मान लेते हैं। ठीक है, जैसा ई ग्राफ है वैसा ई भी ग्राफ है, लेकिन ई ग्राफ जो है इस ग्राफ से सी डिस्टेंस ऊपर है, इसलिए इसका इक्वेशन होगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सी पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स माइनस सी का यदि ग्राफ खींचना है तो एफ ऑफ एक्स ग्राफ को ही सी डिस्टेंस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। अर्थात एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स माइनस सी का ग्राफ यदि खींचना रहे तो जैसा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होता है वैसा एफ ऑफ एक्स माइनस सी का भी ग्राफ होता है, लेकिन एफ ऑफ एक्स माइनस सी का ग्राफ जो होता है एफ ऑफ एक्स ग्राफ से सी डिस्टेंस जो है नीचे होता है। अब एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें अगर सी जो है अगर डिफरेंस में रहे तो उस ग्राफ को जो है सी डिस्टेंस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ मानते हैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींचना है एफ ऑफ एक्स माइनस सी का। इसी ग्राफ को सी डिस्टेंस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। इस डिस्टेंस को सी मान लेते हैं। ठीक है, जैसा ई ग्राफ है वैसा ई भी ग्राफ, लेकिन ई ग्राफ जो है इस ग्राफ से सी डिस्टेंस नीचे है, इसलिए इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस मैं जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें जहाँ x है उसके जगह पर क्या है x प्लस सी है। तो जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें अगर x जगह पर x प्लस सी रहता है तो उस ग्राफ को जो है सी डिस्टेंस जो है
लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। मतलब जैसा ग्राफ एफ ऑफ एक्स का होता है वैसा ही एफ ऑफ एक्स प्लस सी का भी ग्राफ होता है, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ जो होता है एफ ऑफ एक्स ग्राफ से सी डिस्टेंस जो है लेफ्ट में होता है। अब एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। मानते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, खींचना इसका ग्राफ। इसी के क्वेश्चन में जहाँ x है उसके जगह पर x प्लस सी है, तो इसी ग्राफ को c डिस्टेंस जो है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट करें। इस डिस्टेंस को c मान, ये जो डिस्टेंस है इसको c मान। जैसा ई ग्राफ है वैसा ई भी ग्राफ, लेकिन ई ग्राफ जो है इस ग्राफ से सी डिस्टेंस लेफ्ट में, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस। तो जिसका ग्राफ जानते हैं उसके इक्वेशन में अगर x जगह पर x माइनस सी रहता है तो उस ग्राफ को जो है सी डिस्टेंस जो है राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। अर्थात एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स माइनस सी का यदि ग्राफ खींचना है तो जैसा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होता है वैसा ही एफ ऑफ एक्स माइनस सी का भी ग्राफ होता है, लेकिन एफ ऑफ एक्स माइनस सी का ग्राफ जो होता है एफ ऑफ एक्स ग्राफ से सी डिस्टेंस राइट में होता है। अब एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। मानते हैं इस ग्राफ का इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, खींचना है एफ ऑफ एक्स माइनस सी, मतलब इसमें जहाँ x है उसके जगह पर अगर x माइनस सी रहता तो उसका ग्राफ खींचना है। इसी ग्राफ को c डिस्टेंस राइट करना, ऐसा कि इस डिस्टेंस को c मान। जैसा ई ग्राफ है वैसा ई भी ग्राफ, लेकिन ई ग्राफ जैसे इस ग्राफ से सी डिस्टेंस राइट में, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसका ग्राफ खींचने से पहले y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ जब हो जाता है तो y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 का ग्राफ, और इसी में जो है 1 जो है सम में, तो इसी में जब 1 सम में है तो जैसा इसका ग्राफ होगा वैसा इसका भी ग्राफ होगा, लेकिन इसका ग्राफ जो होगा इस ग्राफ से 1 डिस्टेंस ऊपर होगा क्योंकि 1 सम में। तो
पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स क्यू का। यहाँ जिसका ग्राफ खींचे हैं उसी में वन सम में, तो जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें c अगर सम में रहता है तो उसी ग्राफ को जो है c यूनिट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। इसी ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है क्योंकि वन सम में। इस डिस्टेंस को 1 मान लेते हैं। ठीक है, जैसा ई ग्राफ है वैसा ये भी ग्राफ है, लेकिन ई ग्राफ जैसे इस ग्राफ से 1 डिस्टेंस ऊपर है, इसलिए इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1। इसका भी ग्राफ खींचने के लिए पहले जो है y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ खींच लेते हैं। ई ग्राफ जब हो जाता है तो y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2 एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो जिसका ग्राफ खींचे हैं उसी में यहाँ 2 जो है डिफरेंस में, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए इसी ग्राफ को 2 डिस्टेंस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करें। जैसा ई ग्राफ है वैसा बी ग्राफ, लेकिन ई ग्राफ जैसे इस ग्राफ से 2 डिस्टेंस नीचे है, इसलिए इसका इक्वेशन होगा ना y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2। तो इसका थर्ड का ग्राफ खींचने से पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं। ये जब हो जाता है तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3 का ग्राफ खींचते हैं। इसमें जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ x प्लस 1, इसमें जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ x प्लस 1 है। तो x जगह पर अगर x प्लस 1 रहता है तो जैसा इसका ग्राफ होगा वैसा इसका भी ग्राफ होगा, लेकिन इसका ग्राफ जो होगा इस ग्राफ से 1 डिस्टेंस जो है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगा। जैसा ई ग्राफ है वैसा भी ग्राफ,
लेकिन ई ग्राफ जो है इस ग्राफ से 1 डिस्टेंस लेफ्ट हो रहा है। इसका इक्वेशन होगा इसका ग्राफ खींचने से पहले y इक्वल टू x2 का ग्राफ खींच लेते हैं। जब हो जाता है तो y इक्वल टू x माइनस 2 रेट पर 3 का ग्राफ। इसमें जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ पर x माइनस 2 है। इसमें जहाँ x है उसी की जगह पर यहाँ x माइनस 2 है। तो x जगह पर x माइनस 2 रहने पर जैसा इसका ग्राफ होता है वैसा इसका भी ग्राफ होता है। लेकिन इसका ग्राफ जो होगा इस ग्राफ से 2 डिस्टेंस जो है राइट हैंड डायरेक्शन होगा। इसी ग्राफ का इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 रेट। तो फर्स्ट का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले y इक्वल टू x2 का ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ जब हो जाता है तो y इक्वल टू x माइनस 1 रेट पर 3 का ग्राफ खींचते हैं। ये जब हो जाता है तब जो है तब इसका ग्राफ खींचता है। अब इसी में जहाँ x है उसके जगह पर x माइनस 1 है। मतलब इसमें जहाँ x है उसके जगह पर x माइनस 1 है। तो x जगह पर x माइनस 1 रहने पर इसी ग्राफ को 1 डिस्टेंस जो है राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। मतलब जैसा इसका ग्राफ होगा वैसा इसका भी ग्राफ होगा। लेकिन इसका ग्राफ जो होगा इस ग्राफ से 1 डिस्टेंस राइट हैंड डायरेक्शन में होगा। तो जैसा ये ग्राफ है वैसा ये भी ग्राफ। लेकिन ये ग्राफ जैसे इस ग्राफ से 1 डिस्टेंस जो है राइट हैंड डायरेक्शन। इसी इक्वेशन में यहाँ पर जो इक्वेशन है वहाँ पर ये 2 सम है। तो जिसका ग्राफ खींच लिए हैं उसी में यहाँ 2 सम है। तो जिसका ग्राफ जानते हैं और उस ग्राफ में अगर 2 सम में रहे तो उसी ग्राफ को जो है 2 यूनिट जो है अपर डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। मतलब जैसा इसका ग्राफ होगा वैसा इसका भी ग्राफ होगा। लेकिन इसका ग्राफ जो होगा इस ग्राफ से 2 डिस्टेंस ऊपर होगा।
इसी ग्राफ को और टू डिस्टेंस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना। जैसा ई ग्राफ है वैसा ई भी ग्राफ, लेकिन ई ग्राफ जैसे इस ग्राफ से टू डिस्टेंस ऊपर, इसलिए इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 2। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस 1। इसका ग्राफ खींचने से पहले y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ पहले खींच लेते हैं। इसी ग्राफ से y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 का ग्राफ खींचते हैं। ये जब हो जाता है तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 और माइनस 1 का ग्राफ खींचे। तो अंडर रूट एक्स का ग्राफ जो है पावर फंक्शन बताया हुआ है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। इसी में जहाँ x है उसी की जगह पर यहाँ x प्लस 2, इसमें जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ x प्लस 2 है। x जगह पर x प्लस 2 रहने पर उस ग्राफ को टू डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। अर्थात जैसा इसका ग्राफ होगा वैसा इसका भी ग्राफ होगा, लेकिन इसका ग्राफ जो होगा इस ग्राफ से टू डिस्टेंस जो है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, जैसा ई ग्राफ है वैसा ई भी ग्राफ, लेकिन ई ग्राफ जैसे इस ग्राफ से टू डिस्टेंस लेफ्ट में। अब इससे इसका ग्राफ खींच लिया है, अब इसको हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए, इसी में यहाँ 1 जो है डिफरेंस में, जिसका ग्राफ जानते हैं और उसमें 1 अगर डिफरेंस में रहता है उसी ग्राफ को 1 डिस्टेंस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। मतलब जैसा, अर्थात जैसा इसका ग्राफ होगा वैसा इसका भी ग्राफ होगा, लेकिन इसका ग्राफ जो होगा इस ग्राफ से 1 डिस्टेंस नीचे होगा। इसी को 1 डिस्टेंस नीचे कर, इसी ग्राफ को 1 डिस्टेंस नीचे कर। यही ग्राफ जो देख रहे हैं इसी का इक्वेशन होगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस 1। फर्स्ट का ग्राफ खींचने से पहले
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ जब हो जाता है तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ खींच लेते हैं। ये जब हो जाता है कि पावर फंक्शन में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताया। यहाँ जिसका ग्राफ जानते हैं, जिसका ग्राफ खींचे हैं, उसी में जो है टू जो है डिफरेंस में, तो जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें अगर टू डिफरेंस में रहता है तो इसी ग्राफ को जो है टू डिस्टेंस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। अर्थात जैसा इसका ग्राफ होगा वैसा, जैसा इसका ग्राफ होगा वैसा इसका भी ग्राफ होगा, लेकिन इसका ग्राफ जो होगा इस ग्राफ से टू डिस्टेंस नीचे होगा। जैसा ये ग्राफ है वैसा ये भी ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ जैसे इस ग्राफ से 2D से नीचे है। ये पॉइंट आप निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस पर का पॉइंट। तो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर क्रॉस करता है इसके लिए जो है वाई की जगह पर 0 रख करके एक्स निकाल लेते हैं। तो इसमें वाई की जगह पर 0 रख करके और सॉल्व करके एक्स निकाल लेंगे तो एक्स का वैल्यू √2 भी आएगा और -√2 भी आएगा। तो इस पॉइंट का एक्स √2 होगा और इस पॉइंट का एक्स -√2। अब इस ग्राफ से ये ग्राफ खींच लिए, अब इससे इसका खींचना। तो यहाँ पर जिसका ग्राफ खींच चुके हैं तो उसी का यहाँ क्या है, मॉड है। तो कोई भी फंक्शन का मॉड का यदि ग्राफ खींचना रहे तो इस ग्राफ का जो पार्ट एक्स एक्सिस ऊपर है उसको रहने देते हैं, जैसा ग्राफ है वैसा ही रहने देते हैं। और जो पार्ट एक्स नीचे रहता है उसका मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख करके लेते हैं। अब जैसे ये पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसको रहने दें। ये भी पार्ट एक्स के ऊपर है, इसलिए इसको भी रहने दें। ये पार्ट जो है एक्स एक्सिस के नीचे है, इसलिए इसका मिरर इमेज लेंगे, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख कर। तो यहाँ एक्स एक्सिस पर मिरर रखेंगे और इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो इसका ऐसा नहीं। ये पॉइंट जो है इस पॉइंट का मिरर इमेज है वाई एक्सिस के बोर्ड। तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जब -2 है इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है। इसी का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 का मोड करना। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड को सॉल्व करने से पहले y इक्वल टू 2x का ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ जब हो जाता है तो y इक्वल टू 2x - 1 का ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ जब हो जाता है तो y इक्वल टू 2y mod x और -1 का ग्राफ खींच लेते हैं। इसका ग्राफ बता है y इक्वल टू k/x का ग्राफ बता है जब k पॉजिटिव रहता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का
ग्राफ बताया हुआ है y इक्वल टू के वाई एक्स का, के की जगह पर 2 है, 2 पॉजिटिव है, इसलिए इसका ऐसा ग्राफ होगा। इसका ग्राफ खींच लिया। अब इसमें जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ x माइनस 1, यानी इसमें जहाँ x है उसी की जगह पर यहाँ x माइनस 1, तो x जगह पर x माइनस 1 रहने पर जैसा इसका ग्राफ होगा वैसा इसका भी ग्राफ होगा, लेकिन इसका ग्राफ जो होगा इस ग्राफ से 1 डिस्टेंस राइट में होगा। इसी ग्राफ को 1 डिस्टेंस राइट में कर लीजिए। जैसा ही ग्राफ हो वैसा ही भी ग्राफ, लेकिन ये ग्राफ जैसे इस ग्राफ से 1 डिस्टेंस राइट में, तब इस ग्राफ से ग्राफ खींच लिए हैं, अब इसको हटा दीजिए। अब जिसका ग्राफ खींच चुके हैं उसी में जहाँ x है उसकी जगह पर मोड x, तो x जगह पर मोड x रहने पर अगर उसका ग्राफ अगर खींचना है तो पहले ही बता चुके हैं, इस ग्राफ का जो पार्ट y एक्सिस के राइट साइड में उसको रहने देते हैं, जैसा ग्राफ है वैसा रहने देते हैं। ये जो पार्ट है वाई एक्सिस के राइट साइड में था इसलिए इसको रहने दिए। ये जो पार्ट है ये भी वाई एक्सिस के राइट साइड, इसको भी रहने दिए। ये पार्ट जो है वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, इसको हटा देना। इसी ग्राफ का मिरर इमेज लेंगे, जो पार्ट वाई एक्सिस के राइट साइड में लिए हैं उसी का मिरर इमेज लेंगे, प्लेन मिरर को वाई एक्सिस पर रख करके लेंगे। तो वाई एक्सिस पर मिरर रखेंगे ऐसे करके, इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे, इसका ऐसा रखेंगे, और फिर इसका भी इमेज देखना है वाई एक्सिस पर मिरर रखेंगे। तो वाई एक्सिस पर मिरर रखेंगे, इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे, इस पार्ट का, इसका ऐसा देखेंगे। यही जो ग्राफ देख रहे हैं इसका होगा y इक्वल टू 2y मॉड x माइनस 1। इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। y इक्वल टू -2/x² का ग्राफ जब ये हो जाता है तो y इक्वल टू, तब इसका ग्राफ खींचेगा। ये जब इलेक्ट्रॉन और हाइपरबोला का ग्राफ बताए थे तो उसके जस्ट बाद जो है ग्राफ बताए थे y इक्वल टू -k/x² का, यह है y इक्वल टू -k/x²।
आ के के जगह पर 2 है पॉजिटिव, तो वाई इक्वल टू अगर माइनस के बाई एक्स स्क्वायर रहे आ के अगर पॉजिटिव रहे तो इसका ग्राफ कैसा बताए? अब इसी में जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ x माइनस 1, जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें x जगह पर x माइनस 1 रहने पर इसी ग्राफ को जो है 1 डिस्टेंस जो है राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है, तो इसी ग्राफ को 1 डिस्टेंस राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसी का क्वेश्चन है y इक्वल टू -2y